नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती परीक्षा में विवाद प्रश्न को लेकर मचा भारी सियासी बवाल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जताई कड़ी आपत्ति और भर्ती बोर्ड ने दिए जांच के आदेश। बरेली पीलीभीत रेलखंड पर टला एक बहुत बड़ा भीषण ट्रेन हादसा। लोको पायलट की सूझबूझ से बची सैकड़ों यात्रियों की जान। ट्रैक पर भारी पाइप रखने वाला चोर गिरफ्तार। विदेशी युद्ध का सीधा असर अब उत्तर प्रदेश के उद्योगों पर भी। कच्चे माल की कमी के कारण कानपुर का इस्पात उद्योग और फिरोजाबाद का कांच उद्योग बंदी की कगार पर पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा सख्त फैसला। सम्मल मस्जिद विवाद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के प्रशासन के आदेश को सिरे से किया खारिज। डीएम और एसपी ने लगाई कड़ी फटकार। बदायूं के एचपीसीएल प्लांट में हुए जीएम और एजीएम दोहरे हत्याकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ हुए बेहद सख्त। मामले की तह तक जाने के लिए एसआईटी का किया गया गठन। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर उन्नाव के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार से आ रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस में सवार 10 से 12 यात्री हुए गंभीर रूप से घायल। मेक इन इंडिया के तहत कानपुर ने रचा इतिहास। भारतीय नौसेना जंगी जहाजों की तोपों में अब लगेगी कानपुर की बनी स्वदेशी बैरल। वाराणसी के तुलसी घाट पर गंगा स्नान के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। गहरे पानी में डूबने से 18 वर्षीय युवक की मौत। 12 साल के बच्चे की तलाश जारी। यूपी के महाराजगंज में एलपीजी गैस की भारी किल्लत के बीच मची हाहाकार। गैस एजेंसी के गोदाम का ताला तोड़कर 76 भरे हुए सिलेंडर ले उड़े बेखौफ चोर। मैनपुरी में गन्ने की जूस की दुकान पर महज 10 रुपए के ऑनलाइन पेमेंट को लेकर दो समुदायों के बीच खूनी संघर्ष। सरेआम जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट और नामी गिरामी स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले के लिए आरटीई अभियान का तीसरा चरण शुरू। अभिभावक 25 मार्च तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। यूपी में डिफेंस इंडस्ट्री का होने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा विस्तार। आगरा में 7.73 हेक्टेयर जमीन में हुआ आधिकारिक अधिग्रहण। सीतापुर में दर्दनाक सड़क हादसे से पसरा भारी मातम। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को मारी जोरदार टक्कर। तीनों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। बाराबंकी और सीतापुर के दर्जनों गांव के किसानों और आम जनता के लिए आई बड़ी खुशखबरी। 37.58 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 14 किलोमीटर लंबी सड़क। हमीरपुर में अवैध मोरंग खनन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। मोरंग का भारी टीला अचानक ढहने से दबा मजदूर। इलाज के दौरान हुई दर्दनाक मौत। उन्नाव में बड़ा हादसा टला। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पलटी डबल डेकर बस। उन्नाव जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आज तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बिहार से आ रही तेज रफ्तार डबल डेकर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि बस का ड्राइवर ओवरटेकिंग के जरिए अपना नियंत्रण खो बैठा। हादसे के वक्त बस में कई यात्री सो रहे थे, जिससे मौके पर ही चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर 10 से 12 घायल यात्रियों को बस के शीशे तोड़कर बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। एलपीजी की कालाबाजारी पर एक्शन। 1483 ठिकानों पर छापेमारी। 24 एफआईआर दर्ज। रसोई गैस संकट के बीच मुनाफाखोरी करने वालों पर योगी सरकार का डंडा चल रहा है। लखनऊ समेत कई जिलों में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर पुलिस और आपूर्ति विभाग ने 1483 से ज्यादा गोदामों और संदिग्ध स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस महाअभियान में 24 एफआईआर दर्ज की गई है और 6 शातिर कालाबाजारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए लोग अवैध रूप से गैस की रिफिलिंग और महंगे दामों पर सिलेंडर बेच रहे थे। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि जनता की मजबूरी का फायदा उठाने वाले गैस माफियाओं पर आगे से भी ऐसी ही कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी बोर्ड 2026 अब नहीं फटेंगी मार्कशीट। वाटरप्रूफ कोडिंग और नया लोगो शामिल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 की परीक्षाओं के लिए मार्कशीट में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। अब छात्रों को जो मार्कशीट मिलेगी वे नॉन टेरेबल यानी कभी न फटने वाले कागज से बनी होगी। इतना ही नहीं, फर्जीवाड़े और नकल माफियाओं पर लगाम कसने के लिए इस नई मार्कशीट में बोर्ड का खास वाटरमार्क लोगो और हाईटेक सिस्टम भी शामिल किया गया है। अब ना तो आपकी मार्कशीट पानी में भीगने से खराब होगी और ना ही कोई मुन्ना भाई फर्जी मार्कशीट बनाकर नौकरी हत्या पाएगा। बोर्ड का ये कदम शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
बुंदेलखंड में दिल दहला देने वाली वारदात, पेड़ से लटकी मिली महिला, नीचे देवर और बेटी की लाश। क्राइम की दुनिया से एक ऐसी खौफनाक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है जिसने पूरे बुंदेलखंड को झंझोर कर रख दिया है। जिले के एक गाँव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक खेत में एक विवाहिता का शव लटका हुआ मिला। सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि उसी पेड़ के ठीक नीचे महिला के देवर और उसकी मासूम बेटी की भी लाश पड़ी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। ये हत्या है या आत्महत्या या फिर इसके पीछे कोई गहरी पारिवारिक साजिश है? पुलिस हर एंगल से इस खौफनाक तिहरे हत्याकांड या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। यूपी में भट्टे का पौष्टिक राशन, गेहूं के साथ फोर्टिफाइड चावल और बाजरे का वितरण शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा के साथ साथ अब जनता के स्वास्थ्य और पोषण पर भी फोकस तेज कर दिया है। हाथरस समेत पूरे प्रदेश में आज से राशन वितरण का नया चरण शुरू हो गया है। इस बार कोटे की दुकानों से लोगों को सामान्य गेहूं और चावल के साथ साथ फोर्टिफाइड चावल और बाजरा भी बांटा जा रहा है। फोर्टिफाइड चावल में आयरन और विटामिन की मात्रा होती है जो खासकर महिलाओं और बच्चों के खून में कमी को दूर करने में मददगार साबित होगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी गरीब परिवार कुपोषण का शिकार न रहे। संकट की साथी बनी 181 हेल्पलाइन, यूपी में 8 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिली मदद। महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने आज एक बड़ा और राहत देने वाला आंकड़ा जारी किया है। प्रदेश में महिलाओं के लिए शुरू की गई 181 महिला हेल्पलाइन वाकई में आधी आबादी के लिए संजीवनी साबित हो रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ या किसी भी आपात स्थिति में फंसी 8 लाख से ज्यादा महिलाओं ने इस हेल्पलाइन के जरिए मदद मांगी और पुलिस व प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें रेस्क्यू किया। ये आंकड़ा बताता है कि सरकार की इस योजना ने संकट के समय में महिलाओं का भरोसा जीता है। अगर आपके आसपास भी कोई महिला परेशानी में है तो उसे 181 डायल करने के लिए जरूर जागरूक करें। पुलिस चंद मिनटों में उनकी मदद के लिए हाजिर होगी। युवाओं को रोजगार की गारंटी, यूपी में शुरू हुई बड़े स्तर पर डिजिटल स्किल ट्रेनिंग। अगर आप युवा हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। आज के इस डिजिटल युग में सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है, कंपनियों को स्किल्ड युवा चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने के लिए एक विशाल डिजिटल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऐलान किया है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों में युवाओं को कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, AI और डेटा एंट्री जैसी आधुनिक तकनीकों की मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सरकार नामी कंपनियों के साथ मिलकर इन युवाओं को सीधा प्लेसमेंट भी कराएगी। तो अपने लैपटॉप तैयार रखिए क्योंकि यूपी का युवा अब डिजिटल उड़ान भरने के लिए तैयार है। यूपी STF का बड़ा एक्शन, SI भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड आयुष बघेल गिरफ्तार। यूपी STF ने एक बड़ी और सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए यूपी सब इंस्पेक्टर भर्ती में धांधली करने वाले सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड आयुष बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आयुष ने पेपर लीक कराने और मोटी रकम लेकर डमी कैंडिडेट बिठाने का एक बड़ा नेक्सस तैयार कर रखा था। STF काफी समय से इसकी तलाश में थी। आयुष की गिरफ्तारी के बाद अब कई सफेद पोशों और कोचिंग सेंटरों के तार भी इस धांधली से जुड़ते नजर आ रहे हैं। STF की टीमें अब इस पूरे गिरोह की जड़ों को खंगालने में लगी हैं ताकि मेहनती छात्रों के हक पर कोई डाका न डाल सके। कुशीनगर में पार्किंग के मामूली विवाद में खूनी खेल, युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यूपी के कुशीनगर में इस गुस्से ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। यहाँ गाड़ी की पार्किंग को लेकर हुए मामूली विवाद ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि दबंगों ने एक युवक को बीच सड़क पर लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक युवक सिर्फ अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था, तभी वहाँ मौजूद कुछ लोगों से उसकी कहासुनी हो गई। देखते ही देखते आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और मौके पर ही जान चली गई। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है। यूपी चुनाव में नया सियासी दाव, राहुल गांधी ने उठाई काशीराम को भारत रत्न देने की मांग। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए एक बहुत बड़ा सियासी कार्ड खेल दिया है। राहुल गांधी ने मंच से खुलेआम दलितों के मसीहा माने जाने वाले मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न देने की पुरजोर मांग उठाई है। कांग्रेस के इस दाव ने सूबे की राजनीति में हलचल मचा दी है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ये सीधा दलित वोटर्स को लुभाने और बीएसपी को बैकफुट पर धकेलने की एक सोची समझी रणनीति है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि मायावती और सत्ताधारी बीजेपी इस राजनीतिक गुगली का क्या जवाब देते हैं।
यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा फिर विवादों में, पंडित शब्द के विकल्प पर मचा भारी बवाल। हाल ही में संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र में आए एक सवाल को लेकर भारी बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल एक प्रश्न के बहुविकल्पीय उत्तरों में पंडित शब्द का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया गया है जिसमें एक खास वर्ग की भावनाएं आहत होने का आरोप लग रहा है। सोशल मीडिया पर परीक्षार्थियों और कई संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे तुरंत हटाने और बोनस अंक देने की मांग की है। हंगामा बढ़ता देख यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड भी हरकत में आ गया है और जल्द ही इस पर आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी होने की उम्मीद है। यूपी में नई परिवहन योजना, अब हर गांव तक दौड़ेंगी मिनी बस। ग्रामीण विकास को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी मिल गई है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के दूर दराज और मुख्य रास्तों से कटे हुए हर गाँव को मिनी बसों के जरिए शहरों और कस्बों से जोड़ा जाएगा। इससे न केवल गाँव वालों को रास्ता और सुरक्षित सफर मिलेगा बल्कि किसानों को अपना अनाज मंडियों तक ले जाने में भारी सहूलियत होगी। इस योजना से प्रदेश में हजारों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया बूम मिलेगा। बिजनौर की 6 लापता छात्राएं कुशल बरामद, हरिद्वार से मिली। क्राइम की एक बड़ी खबर जिसका अंत राहत भरा। यूपी के बिजनौर से बोर्ड परीक्षा देकर लौटते वक्त अचानक लापता हुई 6 छात्राओं के मामले ने पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। लेकिन अब एक अच्छी खबर आई है। यूपी पुलिस की कई टीमों ने रात दिन एक करते हुए सभी 6 बच्चियों को उत्तराखंड के हरिद्वार से कुशल बरामद कर लिया है। शुरुआती जाँच में सामने आया है कुछ निजी कारणों के चलते बच्चियां खुद घर से चली गई थीं। फिलहाल पुलिस ने बड़ी राहत की सांस ली है और बच्चियों को सुरक्षित उनके परिजनों को सौंपने से पहले उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है। उन्नाव बीएसए ऑफिस में घूसखोरी का भांडाफोड़, 50,000 की डिमांड पर जांच शुरू। यूपी के उन्नाव जिले का बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए कार्यालय इन दोनों सुर्खियों में है। यहाँ एक वरिष्ठ बाबू क्लर्क का घूस मांगते हुए मामला सामने आया है। आरोप है कि एक विभागीय काम को पास कराने के एवज में इस क्लर्क ने सीधे 50,000 रुपए की डिमांड कर दी। इस घटना का खुलासा होने के बाद शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्नाव के बीएसए ने तुरंत जाँच के आदेश दिए हैं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद ऐसे भ्रष्ट बाबू सिस्टम को खोखला करने में लगे हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद इस क्लर्क पर क्या सख्त कार्रवाई होती है। यूपी में केरोसिन संकट, आवंटन और वितरण को लेकर कोटेदार और जनता में हाहाकार। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों केरोसिन, मिट्टी का तेल के आवंटन और वितरण को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कोटेदार का कहना है कि ऊपर से ही सप्लाई में भारी कटौती की जा रही है जिसके चलते राशन कार्ड धारकों को उनका तय कोटा नहीं मिल पा रहा। ग्रामीण इलाकों में जहाँ आज भी कई लोग कुछ कामों के लिए केरोसिन पर निर्भर हैं, वहाँ इस कटौती से भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। खाद्य एवं रसद विभाग अब इस चुनौती से निपटने के लिए नई रणनीति बना रहा है ताकि वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाया जा सके और सही लाभार्थियों तक उनका हक पहुंच सके। गोरखपुर में महंगाई की मार, एलपीजी संकट से महंगे हुए मेडिकल उपकरण, इलाज का खर्च बढ़ा। ग्लोबल सप्लाई चेन और एलपीजी संकट का असर अब सीधे स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर और पूरे पूर्वांचल में मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों के दाम आसमान छूने लगे हैं। प्लास्टिक और रबड़ से बनने वाले उत्पादन जैसे सीरिंग, सलाइन बोतल, गिलप्स और ट्यूब्स के रेट बनाने वाली कंपनियों ने बढ़ा दिए हैं। इसका सीधा असर आम मरीजों पर पड़ रहा है। प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिकों में इलाज का खर्च, सर्जरी के पैकेज और बेड चार्जेस महंगे हो गए हैं। महंगाई की इस दोहरी मार से आम आदमी का बजट पूरी तरह से चरमरा गया है और लोग सरकार से राहत की उम्मीद लगा रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026, 18 मार्च से शुरू होगा कॉपियों का मूल्यांकन, मिलेगी 16 सुरक्षित फीचर वाली मार्कशीट। यूपी बोर्ड के 53 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खबर है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 12 मार्च 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं। अब सभी छात्रों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि 18 मार्च 2026 से कॉपियों के मूल्यांकन का काम पूरे प्रदेश में शुरू हो जाएगा। इसके लिए हर जिले में मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं जहाँ CCTV कैमरों की कड़ी निगरानी में शिक्षकों द्वारा कॉपियां जांची जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी MSP ने इस बार एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव किया है। इस वर्ष 2026 में मिलने वाली 10वीं और 12वीं की मार्कशीट बेहद खास होगी। ये नई मार्कशीट नॉन टीयरेबल यानी ना फटने वाली और ना गलने वाली होगी। इसमें 16 तरह के एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं जिससे भविष्य में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा करना नामुमकिन हो जाएगा। तो छात्रों, अब बस कुछ ही हफ्तों में आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। हमारी तरफ से आपको शानदार परिणाम की अग्रिम शुभकामनाएं।
यूपी पंचायत चुनाव 2026 तैयारियां जोरों पर। 15 अप्रैल को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ने लगा है। अगर आप भी प्रधानी या जिला पंचायत चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं तो अपनी कमर कस लीजिए। यूपी पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों में बैलेट पेपर की छपाई का काम जोरों पर शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए हरे रंग का बैलेट पेपर तय किया गया है। चुनाव को लेकर सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, वो ये है कि 15 अप्रैल 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। पंचायती राज्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय यानी मई-जून 2026 के बीच में ही संपन्न कराए जाएंगे। ऐसे में अगर आपका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं है तो तुरंत अपने BLO से संपर्क करें। प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। तो गाँव की सरकार बनाने के इस महाकुंभ के लिए आप सभी अपनी जनसंपर्क की तैयारियां तेज कर दें। 12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 115 पदों पर भर्ती। बेरोजगार युवाओं के लिए और सरकारी विभाग में नौकरी का दरवाजा खुल गया है। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। UPS SSC के माध्यम से कुल 115 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें वैज्ञानिक सहायक, लेखाकार विधि सहायक, प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंजीनियर जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि प्रयोगशाला सहायक और निगरानी सहायक के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 12वीं विज्ञान विषय के साथ पास रखी गई है। यानी अगर आपने इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से किया है तो आप भी अपना सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 अप्रैल से शुरू होगी और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी UPS SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी और नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लीजिए। फार्मासिस्ट के 560 पदों पर सरकारी नौकरी का बम्पर मौका। PET 2025 पास होना जरूरी। मेडिकल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए आधिकारिक रूप से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये उन सभी युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है जिन्होंने फार्मेसी में अपना डिप्लोमा पूरा किया है। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि अभ्यर्थी के पास UPS SSC PET 2025 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का वैध स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड होना बेहद जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2026 को आधार मानकर अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से शुरू हो गई है। तो आप भी अगर एक सरकारी फार्मासिस्ट बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं तो तुरंत अपना फॉर्म भर दें। UPI से जुड़े नए नियम। 1 अप्रैल 2026 से UPI ATM कैश निकालने पर लगेगा चार्ज। डिजिटल इंडिया के इस दौर में UPI हम सभी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन अब UPI में जुड़े नियमों में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। 1 अप्रैल 2026 से नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के तहत नए नियम लागू होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव UPI ATM से कैश निकालने को लेकर है। अब तक आप बिना डेबिट कार्ड के सिर्फ QR कोड को स्कैन करके ATM से फ्री में कैश निकाल लेते थे, लेकिन अब HDFC जैसे प्रमुख बैंकों ने इस पर लिमिट तय कर दी है। नए नियमों के तहत आपको हर महीने में केवल 5 UPI ATM ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगे। अगर आप इस फ्री लिमिट को पार करते हैं तो आपको हर अगले कैश विड्रॉल पर 23 रुपए प्लस टैक्स अलग से देना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए नए यूजर को पेमेंट करने की शुरुआती लिमिट में भी सख्ती की गई है। इसलिए 1 अप्रैल से UPI का इस्तेमाल करते समय इन नियमों का विशेष ध्यान रखें। PM किसान सम्मान निधि 22वीं किस्त जारी, लेकिन यूपी के 23 लाख किसानों को लगा झटका। किसान भाइयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और थोड़ी निराशाजनक खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का पैसा हाल ही में किसानों के खातों में भेज दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लगभग 23,11,000 किसानों को इस बार बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके खातों में 2,000 रुपए की रकम नहीं पहुंची। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल सरकार ने अब यूपी एग्रीस्टैक पोर्टल पर फार्मर ID बनाना अनिवार्य कर दिया है। 10 मार्च 2026 के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 68% किसानों ने ही अपना रजिस्ट्रेशन पूरा किया था। जिन किसानों ने eKYC आधार लिंकिंग या अपना फार्मर रजिस्ट्री का काम पूरा नहीं किया, उनकी किस्त रोक दी गई है। ललितपुर, गाजियाबाद, रामपुर और अमेठी जैसे जिलों में ऐसे किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर आपका पैसा भी अटका है तो तुरंत अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर अपनी फार्मर ID बनवाएं।
यूपी राशन कार्ड ई-KYC अलर्ट, फर्जी लाभार्थियों पर सरकार की सख्ती। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी अपडेट है। खाद्य एवं रसद विभाग प्रदेश भर में ई-KYC का बड़ा अभियान चला रहा है। अगर आप मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं तो आपके परिवार के सभी सदस्यों का आधार वेरिफिकेशन होना बेहद जरूरी है। नियम के मुताबिक राशन कार्ड में दर्ज हर सदस्य को कोटेदार की ई-POS मशीन पर जाकर अंगूठा लगाकर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी। सरकार का ये कदम फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए है जो गलत तरीके से योजना का फायदा उठा रहे हैं। विभाग ने साफ किया है कि जो लोग जानबूझकर ई-KYC प्रक्रिया से बच रहे हैं, जांच के बाद उनके नाम राशन कार्ड से काटे जा सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने कोटेदार से मिलकर अपना वेरिफिकेशन पूरा कराएं। UPI यूजर्स के लिए KYC अलर्ट, आपका लेन देन हो सकता है प्रभावित। डिजिटल पेमेंट करने वाले यूजर्स के लिए एक अहम जानकारी है। RBI NPCI डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अगर आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे ऐप से UPI चलाते हैं तो ये सुनिश्चित कर लें तो आपका बैंक खाता पूरी तरह से KYC अपडेट है। UPI सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ा होता है। अगर आपका बैंक खाता आपके आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं है या बैंक ने KYC अपडेट न होने के कारण खाते पर रोक लगा दी है तो आपका UPI काम करना तुरंत बंद कर देगा। इसके अलावा NPCI के नियमों के तहत उन UPI ID को भी लगातार डीएक्टिवेट किया जा रहा है जिनसे पिछले 1 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है। इसलिए अपने बैंक खाते को हमेशा एक्टिव और अपडेट रखें। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।